जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग रुधिर संचरण तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन का एमसीक्यू देखेंगे, जो आके के रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले चैनल में नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों? ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, सी है रक्त प्लाज्मा, डी है रक्त प्लेटलेट। आपको वीडियो को रोकना है, आंसर कमेंट करना है, फिर वीडियो प्ले करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं मदद करती है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट। आगे देखते हैं, मानव शरीर में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। तो फुफ्फुसीय शिरा की बात करें तो किससे जुड़ी होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायां अलिंद। सही जवाब हो जाएगा बायां अलिंद। यहाँ बात करें मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बायां अलिंद से जुड़ा होता है। मानव हृदय एक 4 कक्षीय पेशी अंग है, जिसका आकार मुट्ठी की भांति है। मानव हृदय का आकार पूछेगा किसकी भांति? तो मुट्ठी के भांति, ठीक है। इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। हृदय का आकार पूरे शरीर में रक्त का निरंतर प्रवाह को बनाए रखना या ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं को ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार भी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य में समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना है? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 mmHg से 80 mmHg तक, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का का निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा घटक थक्का के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विबाणु। सही जवाब हो जाएगा विबाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं, 761 निम्न में से कौन सा भोजन पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अपशिष्टों का घुलित रूप से परिवहन करता है? तो कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट का घुलित रूप से परिवहन कराता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। 762 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट। सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट। मिलान करना है दोस्तों, चलिए करते हैं। तो हृदय का कार्य क्या है? पंप की तरह कार्य करने वाला कार्य। धमनियाँ ऑक्सीजन रहित रक्त का संचारण करती है? नहीं दोस्तों, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचारण करती है। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचारण करती है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तचाप हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो कारण है। तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो उच्च रक्तचाप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियों के संकुचन। सही जवाब हो जाएगा धमनियों के संकुचन के कारण। 766 देखते हैं, छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए
अंगुलीनुमा प्रवर्धक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुर। सही जवाब हो जाएगा अंकुर। आगे देखते हैं 767। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों गलत इसमें क्या है। पहला बोल रहा है केशिकाएं संयुक्त होकर सिराएं का निर्माण करती है, सही है दोस्तों। दूसरा बोल रहा है लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है प्लेटलेट रक्त के थक्का जमने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। चौथा बोल रहा है उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुंचन के कारण होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। उच्च रक्तचाप किसके कारण होता है? तो धमनियों के कारण, ठीक है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ग्रुप डी के क्वेश्चन लगभग, तो आप लोग एक बार देख ले वीडियो, अच्छा होगा, ठीक है। 768 बोल रहा है मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। सही जवाब हो जाएगा आयरन। आगे देखते हैं श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो किस में मौजूद होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं में। सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं में। आगे देखते हैं मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय के में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है सिराएं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होती है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। सिराएं में दाब धमनियों के तुलना में कम होता है, ठीक है। बी बोल रहा है निलय संकुंचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है और निलय शिथिलता के दौरान दाब को शीतलन दाब कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, ठीक है, ये भी सही है। इस दाब को सिग्मोमेनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। रक्त अस्कंदन की मदद डैश की मदद से होता है। तो रक्त अस्कंदन मतलब क्या होता है? रक्त का जमाव या रोकना, ठीक है, चोट लग जाने पर। तो इसका किसके मदद से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट कणिकाएं। सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट कणिकाएं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त अस्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है, यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त बहने से रोकती है, ठीक है। रक्त अस्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है। किसके जाल से बनता है? फाइब्रिन जाल के से, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब डैश होता है, तो कितना होता है आप सबको पता है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन आंसर। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मोमेनोमीटर। किसका? सिग्मोमेनोमीटर। आगे देखते हैं हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक है? तो कौन सा यंत्र सहायक है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप। सही जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप।
निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक का भाग को दर्शाता है? तो किस घटक के भाग को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिरा। सही जवाब हो जाएगा शिरा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो जो ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सर्वग्राही की बात करें तो ए बी को कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो कौन प्लाज्मा के समरूप होता है और यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लसिका। सही जवाब हो जाएगा लसिका। 780। खेलते समय रवि को घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग का थक्के में घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती है? तो किस प्रकार की? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने में रक्तस्राव को रोकने में सहायता करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट। सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट। सात सौ बिरासी देखते हैं, स्पंदन गतियों जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होता है? तो क्यों महसूस होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। क्यों? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण महसूस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किसमें? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष में का विवाह रक्त बी वाले एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा हुआ जिनका रक्त समूह ए बी ए अनुवांशिक के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 785 देखते हैं, इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशेषित वसा का परिवहन कराता है? तो कौन कराता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लसिका। सही जवाब हो जाएगा लसिका। तो आज हम लोग ने ब्लड का कुछ क्वेश्चन देखा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।